चलो गुड इवनिंग। सो चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का हम कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन का। उसके पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है, तो वो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, एंड देन फिर विल मूव ऑन टू द मेन कंटेंट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज चैप्टर 4.3। उसके पहले आप पूरे चैप्टर्स को याद करो। इकोनॉमिक्स में पूरे 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, 2 यूनिट है। सेकेंड यूनिट में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज बताए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर 5, एक 12 मार्क का वेटेज रखता है इन टोटल ये पूरा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 2 डिमांड का थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर है, देन सप्लाई है। देन फिर चैप्टर 3, उसमें 2 यूनिट। उसमें पहला यूनिट जो है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेकेंड यूनिट जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड है। फिर फोर्थ चैप्टर, फोर्थ में 3 टाइप के यूनिट्स दिए उन्होंने। पहले इसमें बेसिक मार्केट वगैरह दिया है, सेकंड इसमें प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, और थर्ड इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट कंपटीशंस ऐसा बताया है। एंड लास्ट चैप्टर आपका बिजनेस साइकिल। 5 ऐसे चैप्टर्स है, ठीक है। इन टोटल आपके 2 + 3 5 यानी 2 7 यानी 3 10 11 12 यूनिट हो जाते हैं। क्लियर है क्या? टोटल 12 चैप्टर हो जाते हैं अगर इंडिविजुअली देखा जाए। क्लियर? ऑलराइट, याद आया सिलेबस? आवाज आ रही है सभी को? चलो फिर शुरू करते हैं। मार्जिनल वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही चला होगा तुम लोगों को। मार्जिनल वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिसीजन मेकिंग जो है Yes, sir. आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, इस वर्ड के अराउंड होने वाला ये शब्द जो है, ये तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सारा चीज़ चेंज करने वाला है। चलो, मार्जिनल का मतलब जो है ना, आपने वो फंक्शन सेट्स वगैरह देखा है क्या, रिलेशंस? तो मैं एक बात करता हूँ, 1 यूनिट की वजह से जो चेंज हो रहा है ना, उसको मार्जिनल चेंज बोलेंगे। 1 यूनिट की वजह से जो चेंज हो रहा है उसको मार्जिनल चेंज बोलेंगे। देखते हैं कैसे। यूटिलिटी का मतलब आपको पता है क्या है? यूटिलिटी बोले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी? वांट The सेटिस्फाइंग। one हाँ, satisfying power of a commodity. एग्जैक्टली, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। अब देखो, एक कमोडिटी यूज किया, उससे कुछ यूटिलिटी मिला। 2 अगर यूज किए तो दोनों से मिला के कुछ यूटिलिटी मिला, तो इसको क्या बोलते हैं तुम लोग? दूसरी जो ऐड हुई उसे मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी जो ऐड हुई उसको मार्जिनल बोलेंगे, और दोनों की मिला के जो हुई उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। सो एक वर्ड में फ्रेम कर रहा हूं यहाँ पे, देखो। चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन, या ड्यू टू क्या? 1 एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड। बरोबर क्या? चेंज इन टोटल यूटिलिटी यहां पे ले लेते हैं अपन। देखो, आया क्या बात ध्यान में? ऐसा बोल सकते अपन? हाँ या ना? ऐसे ही हुआ ना? Yes, sir. नेक्स्ट, सेम कंसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू में भी है। रेवेन्यू बोले तो क्या? सेल्स, ठीक है। सेम कंसेप्ट क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन सेल्स बाय 1 यूनिट। ये समझ रहा है कि देखो, आ रहा है के बाद ध्यान में देखो एक बार। ऐसा ही है क्या? यस। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला आप लोगों ने? प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, ऐसे ही टोटल रेवेन्यू निकाला है क्या? यस सर। Yes, sir. अब ये रेवेन्यू वाला पार्ट प्लस कॉस्ट वाला पार्ट एंड प्रोडक्शन वाला पार्ट, 3 चीज़ें लगने वाली है आपको चैप्टर 4 में का आखिरी वाला यूनिट समझने के लिए। तो मैं एक एक करके पहले आपको समराइज बता देता हूँ फटाफट, फिर अपन जंप करेंगे 4.3 पे। तो पहले 10 मिनट आपका रिविजन है पूरी चीज़ों का, उस पर ध्यान दो एक बार। अब देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट सीखा है तुमने कभी? मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट बोले तो क्या? एडिशनल प्रोडक्ट।
मार्जिनल प्रोडक्ट बोले तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन क्या, इनपुट बाय 1 यूनिट अगेन। ठीक है क्या, समझा क्या? देखो समझा क्या, सब जगह एक ही चीज़ लिखेंगे अपन, सब जगह एक ही चीज़ लिखेंगे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन सेल्स बाय 1 यूनिट, सेम चीज़ इनपुट बाय 1 यूनिट, एंड लास्ट वन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बोले तो क्या, चेंज इन टोटल कॉस्ट किसके वजह से, क्लियर है कि ये सब, ये हुआ है कि तुम लोगों का पूरा पढ़ के देखो एक बार एवरीबॉडी, ये पढ़ के हुआ है कि आप लोगों का? Yes, sir. याद आ रहा है कुछ, याद आ रही है चीजें? Yes, sir. चलो चले आगे, तेजस। Yes, sir. एक मिनट, कौन आया है देखने दो मेरे को, ऐड करने दो उसको। इतना याद आया? मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल, मार्जिनल वर्ड के अराउंड पूरा दुनिया है अपना, फिलहाल के लिए पूरी दुनिया का के अराउंड है बेटा अपनी मार्जिनल, ये वर्ड के अराउंड है। उसके बाद कॉस्ट की बात कर लेते, कॉस्ट के फटाफट कर्व्स अपन ड्रॉ करते हैं और देख लेते क्या क्या है। कॉस्ट के कर्व्स में आपको बता दूं कैसे कैसे है, कितना टाइप के कॉस्ट है, फटाफट रिवाइज करते बताओ तुमने जो कॉस्ट पढ़े हैं, फॉर्मूलाज वगैरह। हाँ Sir, variable cost, fixed cost, total cost, and total variable cost. वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दैट बिकम्स टोटल कॉस्ट, बराबर है क्या? ये क्या बन जाता है आपका टोटल कॉस्ट, क्या बन जाएगा टोटल कॉस्ट, समझे? अब देखो इनके प्रॉपर्टीज भी बताते चल रहा हूँ, ये चैप्टर भी ओवर होएगा और उधर वाला चैप्टर भी खत्म होएगा, दोनों तीनों चीज़ें समझना। अगर तुमको कॉस्ट का और प्रोडक्शन का पार्ट समझा तो तुमको रेवेन्यू वाला पार्ट समझेगा, समझे? तो सबसे पहले जो आएगा ना आपके दिमाग में वो आना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन, देन फिर जो करेंगे अपन प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे हम कौन सा फंक्शन करेंगे, कॉस्ट कर्व वाला। और कॉस्ट कर्व के बाद में प्रॉफिट जब ढूंढने तब हमको लगेंगे रेवेन्यूज कर्व, रेवेन्यू कर्व्स, ठीक है क्या? अब यहाँ पे कर्व ऐड किया इसलिए कुछ अलग होने वाला है क्या? ये हम लोगों ने जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही किया ना, जब हमने सोल ट्रेडर वगैरह का बनाया है ना प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स माइनस परचेसेस वगैरह वगैरह, तो यही सब चीज़ें करी है क्या वहाँ पे? देखो भला एक बार, ये आपका डेबिट साइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, नहीं ये क्रेडिट साइड होता है, ऐसा ही है क्या कुछ? क्लियर है क्या? फटाफट रिप्लाई करो, क्लियर है क्या? Yes, sir. देन फिर अब कॉस्ट की बात करते हैं। देखो ऑपरेशंस कुछ करो मत करो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो मत करो, हाउ, ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्या लेंगे, क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी आउटपुट लेंगे, और यहाँ पे कॉस्ट ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? ये वाई एक्सिस पे अपन ने क्वांटिटी लिया है। अब देखो क्या होगा, कुछ करो मत करो, कुछ करो मत करो, एक कॉस्ट तो आपको लगनी है, कौन सी? Fixed cost. कुछ करो मत करो, आपको क्या लगना है, फिक्स कॉस्ट, बरोबर। अगर क्वांटिटी जीरो प्रोड्यूस किया, ये वाले पॉइंट पे देखो, क्वांटिटी जीरो प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट कितना लगेगा बेटा? इतना तो लगेगा ही लगेगा, पक्का है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और क्वांटिटी बढ़ा भी दो, देखो क्वांटिटी बढ़ा भी दिया तुमने, इधर इधर आगे आगे जाते रहे तो भी फिक्स कॉस्ट इन टोटल उतना ही रहेगा। क्लियर है क्या? से 10,000 रुपीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं अपन, क्लियर है? क्वांटिटी बढ़ भी गया इधर साइड तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ भी गया तो भी फिक्स कॉस्ट 10,000 का 10,000 ही रहेगा। तो कैन आई ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस,
Yes, sir. इज दैट ओके? ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? हम्म? उसके बाद जैसे प्रोडक्शन चालू करोगे, जैसे ही आप प्रोडक्शन चालू करोगे, कौन सी कॉस्ट इनकर होना चालू होती है? देखो मैं लिखते चलता हूँ, आप ध्यान देना। आ जाए, कलर दिख रहा है क्या ये वाला? यस सर। Yes, sir. कुछ करो मत करो लगने वाला है। क्लियर है क्या? कुछ करो मत करो लगने ही वाला है। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन चालू किया कि लगता है? तो कहाँ से लो इसको, इस वाले कर्व को कहाँ से शुरू करूँ, वेरिएबल कॉस्ट कर्व को कहाँ से शुरू करूँ बताओ? 0 से। जीरो से किधर जाएगा ये? अपवर्ड साइड। सो ये इट विल स्टार्ट, इट विल। Fixed cost भी यहाँ से कर सकते हैं ना सर? आता हूँ बेटा, तेरे क्वेश्चन पे भी आता हूँ। कहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा? Left से right. अपवर्ड। क्लियर है क्या? और क्या है, और क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पे? देखो अब ये एक्चुअल में होने वाले कॉस्ट ये है। अब फिक्स कॉस्ट जीरो से चालू नहीं होएगा बेटा। तो अगर कोई फैक्ट्री लिया है रेंट से, तो फैक्ट्री का रेंट तेरे को देना ही है। तो कुछ प्रोडक्शन चालू कर मत कर, तेरे को रेंट तो देना पड़ेगा, बराबर है क्या? Yes, sir. अगर उस चीज़ को तुम कंसिडर करते हो तो क्या फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकती है इस सिचुएशन में, जब तुमने ऑपरेशंस बिगिन कर दिए या स्टॉप करके रखे? फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकता है क्या? इफ यू हैव ऑक्यूपाइड दैट प्रीमाइसेस, फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगा। क्लियर है क्या? अब मैं एक फॉर्मूला Yes. लिखता हूँ। ओके चलो, एक फॉर्मूला और कुछ कमेंट्री में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। फिक्स कॉस्ट, इट इज फिक्स्ड इन टोटल। क्लियर है क्या? और ये वेरिएबल है इन टोटल। क्लियर है क्या? क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा ये कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा। देखो अपवर्ड स्लोपिंग है क्या? ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है क्या? देखो अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है Yes, क्या? क्लियर है? अपवर्ड स्लोपिंग ध्यान में आया? तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वो कॉस्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए उसको बोला वेरिएबल कॉस्ट। कुछ नहीं, इजी है। अब बात करते हैं अगली चीज़। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिला के क्या बन जाएगा आपका? Total cost. तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर साइड लिखता। किधर लिखता? टोटल कॉस्ट। तो ये अलग से कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का मिला के बता दिया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स रहेगा, फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स रहेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स रहेगा। देखो व्हाइट वाली लाइन सीधी जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बरोबर है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो कौन सा कॉस्ट चेंज होएगा? बराबर है क्या? वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, इसलिए टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रहा है। हाँ या ना बताओ? हाँ सर। समझा? यस सर। हाँ ठीक है। सो अच्छा अच्छा अच्छा, सो देखो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, हमारे पंटर आ गए हैं तुमको बताने को। हेलो कर दो एक बार सबको, हेलो कर दो। हाँ उसको आवाज़ नहीं आ रही है वो। हाय एवरीबडी इज सेइंग हाय बेटा, हेलो बोलो और चैप्टर पढ़ने दो हमको, ठीक है? आज हम थोड़े टेंशन में हैं, तुम्हारी जैसी लाइफ नहीं हमारी, हम थोड़े टेंशन में हैं, तुम सीए मत बनना, ठीक है? देखो वो फिक्स कॉस्ट की तरफ देख रहा है, फिक्स थी उसकी नज़रें एक जगह है, ठीक है? Yes, sir. वेरिएबल हो गया सर फिर से। अब वेरिएबल हो गया, ठीक है? तो ध्यान दो यहाँ पे,
अब जो चेंज होगा, प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, अब जो चेंज होगा वो क्या रहेगा, वो चेंज क्या रहेगा बेटा, जो चेंज वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा है उतना ही एग्जैक्टली चेंज तुम्हारे टोटल कॉस्ट में होगा, बराबर है क्या? क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो, ये जो मैंने बोला इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। आते वापस अपन चार्ट की तरफ, वापस ड्राफ्ट। अब देखो, मैं अगर टोटल कॉस्ट का कर्व निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल लूंगा? क्लियर है क्या? लो इसको, क्लियर है क्या? आया क्या ध्यान में? यस सर। हाँ सर। सर देखो। वो ये भी कह सकते हैं ना कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्यों चेंज होती है, वो हाँ। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से, कॉस्ट यस यस यस, वही बताने वाला हूँ, इसलिए वो लिखवाया। मैं अगर पहले एक दम में ऐसा पूरा बोल दूँ, ब्रीदलेस बोल दूँ ना, सबकी ब्रीद रुक जाएंगी, ऐसा होता है वहाँ पे। सर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सर, सुनाई। मैं अगर एक दम में बोल दूँ ना तो वो समझ में नहीं आएगा। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब देखो, जो प्रीतेश ने बोला है वो डिस्कशन में लेते हैं। अब देखो, हाँ, वो डिस्कशन में लेते हैं जो प्रीतेश ने बोला है। मेरे को एक बात बताना, मार्जिनल कॉस्ट बोले तो क्या? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय, An additional unit. बरोबर, क्लियर है क्या? बाय एडिशनल यूनिट, 1 यूनिट। टोटल कॉस्ट में 1 यूनिट के प्रोडक्शन बढ़ने से जितना चेंज हुआ है, या फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट आउटपुट। क्लियर है क्या? अब मेरे को बताओ, टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों आएगा? फिक्स कॉस्ट की वजह से आएगा कि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा? फिक्स कॉस्ट की वजह से आएगा कि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा? टोटल कॉस्ट में जो चेंज है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से आएगा कि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा? अभी पढ़ा, Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। अब मेरे को एक बात बताना, 1 यूनिट हमने बढ़ाया, एग्जैक्टली 1 यूनिट बढ़ाया हमने, सिर्फ कितना यूनिट बढ़ाया? 1 यूनिट बनाया, तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्या वही तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी? समझा क्या? यस। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझा अभी? यस सर। Yes, sir. ये रहा तुम्हारा टोटल कॉस्ट कर्व। ये क्या है तुम्हारे, ये सारे जो है ये तुम्हारे क्या है? टोटल कॉस्ट कर्व्स है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब फटाफट नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एवरेजेस निकाल लेते हैं, इनके एवरेजेस निकाल लेते हैं। आते हैं क्या तुमको एवरेज निकालना? एक बार फॉर्मूला में निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। चलो फटाफट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके, पता है क्या आपको? बोलते चलो 2 मिनट में। लेबर Land, labor, capital, and entrepreneur. लैंड, लेबर, कैपिटल आणि एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस चैप्टर के लिए, पढ़ने के लिए अपने को फोकस करना है इन 2 चीज पे। लेबर को हम हमेशा पकड़ेंगे वेरिएबल, और लैंड यानी कैपिटल को पकड़ेंगे फिक्स्ड। अब मुझे बताना, जब ये चेंज होंगे, इसको क्या बोलेंगे? तो एक लॉन्ग रन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? तुम्हारे फिक्स फैक्टर, अब जिस दिन तुम चेंज कर पाते हो, फिक्स फैक्टर पे कंट्रोल ला लिया तुमने और चेंज कर सक रहे हो, तो वो एक लॉन्ग रन शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? लॉन्ग रन। और जब तक फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो रहे, जब तक, दिख रहा है क्या कलर? यस सर। ठीक है। अभी कंसेप्ट पे न जाते हुए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, तब तक क्या रहेगा? शॉर्ट रन रहेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में
जो भी चीज़ें होंगी सारी एक्चुअली शॉर्ट रन में होंगी, जब जब फैक्टर चेंज होगा तब एक शॉर्ट रन चालू होगा, और कोई फिक्स फैक्टर चेंज हो गया तो एक लॉन्ग रन प्लस एक शॉर्ट रन चालू होगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक शॉर्ट रन प्लस एक लॉन्ग रन शुरू होगा। क्लियर है क्या? और ये शॉर्ट रन ही रहेगा। क्लियर है क्या? लॉन्ग रन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है प्रोडक्शन फंक्शन में? बोलो। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। स्केल बोले तो पता है ना तुमको, स्केल कैसे गिनते हैं? इन्वेस्टमेंट के साइज पे से गिनते हैं। जब तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा या तो लैंड एक्वायर्ड बढ़ जाएगा तो स्केल बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ जाएगा, तुम नया प्लांट मशीनरी लाओगे तो। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यूज होगा। इसमें कॉक डॉगलस का एक थ्योरी है, वो देख लेना अलग से। उसके बाद में शॉर्ट रन में कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर दूसरा लॉ एक और चीज चलता है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। क्लियर है क्या? ठीक है। यस सर। सर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को कोई दूसरा नाम है क्या? नहीं, ओके सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में ना एक कॉब डॉगलस का एक फंक्शन है, देखो इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये ध्यान से करना। 3 टाइप के रिटर्न मिलते हैं तुमको। इफ़ यू रिमेंबर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है तो तुमको कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। वो वाला चार्ट किया है क्या तुमने? याद आ रहा यस सर। है? यस सर। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। आगे आते हैं वापस इधर, ये वाला वेरिएबल प्रोपोर्शंस देखो, ये इंपॉर्टेंट वाला है, एक बार इसको समझा देता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, तुमको प्रोडक्शन चार्ट आता है। इफ इट इज ओके आई शो यू ऑल द चार्ट्स फटाफट। यस सर। ये कौन सा कर्व है? मार्जिनल प्रोडक्ट। ये कौन सा कर्व है? एवरेज प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट। अब हो क्या रहा है ये देखो। तीनों भी कोई ऐसे स्टेजेस में होते हैं ना? हम्म, तो स्टेजेस देखो कहाँ आते हैं, अभी स्टेजेस बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मैं यहाँ पे नोटिंग करवा रहा हूँ। वो नोटिंग अगर आपने नहीं किया है शॉर्टकट के लिए कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ये नोटिंग अगर तुम्हारे पास नहीं है तो शॉर्टकट में नोटिंग कर लो। एमपी का बिहेवियर देखना है अपने को। किसका बिहेवियर देखना है? मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर देखना है मेनली। मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव and increasing. It is positive but decreasing. It has become zero. It has become negative. दिख रहा है क्या तुमको मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा होने वाला? यस सर। क्लियर है क्या? उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर से आके एवरेज प्रोडक्ट को कट कर रहा है और उसके साथ में आ जा रहा है। देखो एक बार डायग्राम में वाइट कलर का जो ये है ना, मैं इधर कर लेता हूं इसको। देखो ये कर्व दिख रहा है क्या? गोल्डन कलर का कर्व दिख रहा है तुमको यहाँ पे, और ये वाइट वाला कर्व है। तो ये देखो गोल्डन कलर का कर्व एवरेज प्रोडक्ट था, यहाँ पे मैक्सिमम था, और ये वाइट कलर का कर्व जो है ये आया, उसको मिला और नीचे चला गया। फिर क्लियर है क्या? नीचे जा रहा है, समझा क्या? यस सर। वाइट कलर का कर्व जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। पहली स्टेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट एक जगह मैक्सिमम रह के फिर नीचे उतरा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ से स्टेज 1 शुरू होता है आपका। क्लियर है क्या?
स्टेज 1। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हुआ है, MP हैज़ बिकम इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, MP हैज़ बिकम इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। और यहाँ से क्या हुआ, दोनों भी गिरना चालू है। ये स्टेज 2 है आपका। जब ये दोनों गिरना चालू है तो क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लोअर देन एवरेज प्रोडक्ट। और पहली स्टेज में क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझा क्या, Yes, sir. ये समझा देखो। एंड जहाँ पे तुम्हारा MP जीरो हो गया, जहाँ पे तुम्हारा MP जीरो हो गया, वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या रहेगा, Maximum. यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या रहेगा तुम्हारा, मैक्सिमम। क्लियर है क्या, Yes, sir. जहाँ पे MP नेगेटिव हो गया वहाँ पे तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट क्या रहेगा, Downward sloping. नेगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है, देखो ध्यान में आ रही है क्या डायग्राम। यस सर। ये तुम्हारा स्टेज 3 है। अब ये जो स्टेज है, प्रोडक्शन यहाँ पे करो, ठीक है क्या, कौन सी स्टेज है, स्टेज 2। क्लियर है क्या, Yes, sir. स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। बरोबर है क्या, और इसको नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं। बरोबर है क्या, यस सर। उसके बाद में स्टेज 1 और 3 को क्या बोलते हैं पता है क्या, इकोनॉमिक अपसर्डिटी। या फिर इकोनॉमिक अपसर्ड्स। यहाँ पे कुछ मत करो, मतलब जब इंक्रीज हो रहे तो बढ़ने दो ना, जब तक जीरो नहीं हो जाते। जब तक जीरो नहीं हो जाते तब तक फायदा लो तुम तुम्हारे प्रोडक्शन फंक्शन का। क्लियर है क्या, और जीरो के बाद एक बार जीरो हो गया और नेगेटिव होना चालू हो तो उसके बाद ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के क्या नहीं। तो मेन चीज़ बोलने की बात क्या है, तुम जो भी प्रोडक्शन करोगे वो इस पर्टिकुलर पार्ट में करना। क्लियर है क्या, दिखाई दे रहा है क्या कलर, नहीं दिखाई दे रहा, इस वाले पार्ट में करना बेटा। स्टेज 2 में। स्टेज 2 में करना, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है क्या, चले क्या आगे। Yes, sir. अब देखो मैंने तुमको क्या बोला, तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन जो है ना, तुम्हारा जो कॉस्ट फंक्शन है ये काय पे डिपेंड करता है, काय पे डिपेंड करता है, तुम्हारे Production function. प्रोडक्शन फंक्शन पे। अब तुमने जब स्टेज 2 में सिलेक्ट किया है ना, तुमने जब स्टेज 2 में सिलेक्ट किया है ना, तो देखो क्वांटिटी सबसे हाईएस्ट रहा रहेगा वहाँ पे। टोटल प्रोडक्ट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वांटिटी कुछ तो अच्छा ही रहा रहेगा। क्लियर है क्या, यस सर। अब ये ऊपर जो कॉस्ट कर्व्स देखे ना, ऊपर जो तुमने कॉस्ट कर्व देखे ना, इसमें अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी मिक्स कर देते हैं। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर लेते हैं, क्या आएगा अपना, Average cost. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर ले तो क्या मिलेगा अपने को, एवरेज कॉस्ट मिल जाएंगे क्या, हाँ या ना, कर लो क्या फिर मिक्स, कर लो मिक्स। Yes. तो देखो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसी को अगर मैं क्वांटिटी के साथ मिक्स कर दूँ सेम रहेगा। इसी को तुम एवरेज फिक्स कॉस्ट भी बोलते हो, इसी को तुम एवरेज, सॉरी ये एवरेज टोटल कॉस्ट हुआ, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हुआ, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुआ। बराबर है क्या, Yes, sir. it should be always remember average total cost shall be greater than or equal to average fixed cost. On the other hand, average total cost will always be greater than average variable cost. Fine, equations clear है।
आर द इक्वेशंस क्लियर? चलो डायग्राम निकालो क्या एक फटाक से अभी। देखो फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स थी, याद आ रहा है क्या? फिक्स कॉस्ट इन टोटल क्या थी? फिक्स थी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, ए फिक्स कॉस्ट बेटा, ये कांस्टेंट रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड है क्या? नहीं। गड़बड़ मत करो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल को समझो। फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स है क्या? इन टोटल मतलब पूरा खर्चा फिक्स है क्या? प्रोडक्शन करो मत करो फिक्स है क्या? प्रोडक्शन का खर्चा अपना फिक्स कॉस्ट का अच्छा, समझा क्या? अरे बिल्डिंग का रेंट चेंज होगा क्या अगर तुमने प्रोडक्शन बढ़ाया कम किया? जितना लगना है उतना ही नहीं। लगेगा, बराबर है। लेकिन एक बात ये है कि जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे हर एक यूनिट के पीछे तुम्हारा कॉस्ट कम होते जाएगा, ये बात सही है क्या? यस सर। से तुम 10,000 रुपया रेंट भर रहे हो, ये तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है मान लो। तुमने 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तुमने 2000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, ये क्वांटिटी है तुम्हारी। मेरे को बताना एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आएगा पहले केस में? 10,000 डिवाइड बाई 1000 करो, कितना आ रहा है? 1010 आ रहा है क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर रहे हैं, ये कितना आएगा? 20 सॉरी 5। उप्स, 5। गलत हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसा क्वांटिटी बढ़ा तुम्हारा पर यूनिट का कॉस्ट कम हो गया क्या? यस सर। हाँ, तो एक बात बोल सकते हैं अपन, ये तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा ये? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद में ये वाला इक्वेशन याद है क्या बेटा? ये दो इक्वेशन पे ध्यान दो, क्लियर है? ये तुम्हारी क्या है, बराबर है क्या? यस सर। उसके बाद में ये वाले इक्वेशन पे ध्यान देना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसी है वैसी रहती जाएगी आगे, क्लियर है क्या? अब और एक कर्व इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, कौन सा? कौन सा कर्व है? समझा क्या? ये समझा बेटा? एवरीबडी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? वापस बताता हूँ, नहीं समझा तो वापस बताता हूँ, समझा कि नहीं समझा? कर्व्स याद आ रहे कि ये? यस सर, कहो से आ रहे हैं। ऐसा ही डायग्राम है क्या? देखो वापस ड्रॉ हाँ, करो क्या? वापस ड्रॉ करता, देखो ध्यान से देखो। मैसेज मत डालो, मैं मैसेज नहीं देख रहा, तुम इस पे बोल सकते हो क्या बोलना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर देखो एवरेज टोटल कॉस्ट किसी के साथ मिलता है क्या? इसे ऊपर के इक्वेशन में देखो, किसी को जाके मिल रहा है क्या? वो मिल रहा है क्या किसी को? नहीं। नहीं। एंड एवरीबडी विल ट्रैवल लेफ्ट टू राइट। देन ये है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आ रहा है क्या याद? यस सर। और ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, ये टोटल में का डिफरेंस है, तुम्हारे टोटल कॉस्ट में का डिफरेंस है। तो दूसरे चार्ट का ग्राफ इधर ला लिया अपन ने, क्लियर है क्या? दूसरे चार्ट में का ग्राफ इधर घुसा दिया, समझे? आया क्या ध्यान में? अब देखो ये इक्वेशन पढ़ा है क्या तुमने कभी?
इंटरप्रिटेशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स average total cost curve from below cuts, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट मिनिमम ऑफ ATC कट्स फ्रॉम बिलो। देखो बोला ATC के लोवेस्ट पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करके आगे जाता है, बरोबर है क्या? क्लियर है क्या? यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये ऑप्टिमम क्वांटिटी मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा? जहां पे पर यूनिट कॉस्ट क्या है? बरोबर है क्या? मिनिमम। सबसे कम कॉस्ट लगेगा पर यूनिट के पीछे। क्लियर है क्या ये चीज? याद आया क्या? सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी वो मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट से कट करता है ना? हाँ, ये क्या समझे? यस सर। डन? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ये यस सर। ये वाला फंडा सबको क्लियर है? यहाँ पे नोटिंग कर लेते हैं कुछ। ये तीनों कर्व का शेप कैसा रहेगा? ये क्लियर है क्या? एवरीबडी क्लियर? यस सर। यस सर। ये रहा कॉस्ट फंक्शन। ये क्या रहा तुम्हारा? एवरेज कॉस्ट। ये क्या रहा तुम्हारा? एवरेज कॉस्ट का चार्ट रहा। अब बढ़ते हैं आगे। ये प्री रिक्विजिट्स थे सब सारे, समझे क्या? सबके सब क्या थे तुम्हारे? प्री रिक्विजिट्स। अब तुमने एक चैप्टर पढ़ा है 4.1, तुमने 4.1 पढ़ा है, ठीक है क्या? वहां पे बिहेवियरियल प्रिंसिपल्स है क्या? देखो एक बार। दो प्रिंसिपल्स है, वो पढ़ेंगे अपन। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है तुम्हारा? निकालो फटाफट, पेजेस निकालो आपके सप्लाई और डिमांड जहाँ पे मतलब कनेक्ट होते। नहीं बेटा, यहाँ पे देख, सप्लायर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? मतलब वो जो भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व जहाँ पे मिक्स हो रहा है, वो जो भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसमें अंदर की बात क्या है सप्लायर के लिए? सप्लायर वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहा रहेगा। क्लियर है क्या? सप्लायर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है, समझे क्या? यस सर। और कहाँ मिलता है सप्लायर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? इफ यू नो मार्जिनल कॉस्ट हैज बिकम इक्वल टू यूर MR एंड हैड कट फ्रॉम बिलो। समझा क्या? देखो स्माइल दिखाई दे रही क्या? इधर स्माइल दिखाई दे रही है क्या? ये स्माइल दिख रही क्या? तो यहाँ पे मोगैम्बो खुश हुआ। क्यों? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे होगा। क्लियर है क्या? समझा? उसके बाद में डू नॉट प्रोड्यूस कब? जब तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर ऐसा बोलो वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन ATC। समझे? लिखा है कि ये कुछ करके अगर नुकसान हो रहा होगा तो वो चीज करने का क्या?
क्लियर है क्या यहाँ तक? देखो बोला। यस सर। ये चीज़ें समझी। अब जाते अपन मेन पार्ट की तरफ। एमआर क्या है? एमआर क्या है? एमआर क्या है बेटा? टीआर क्या है? टोटल रेवेन्यू। बरोबर, टोटल रेवेन्यू। एमआर क्या है? चलो फटाफट बोलते चलो। एमआर क्या है? मार्जिन। अगेन चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन सेल्स बाय, देखो पूरे मार्जिनल सब एक एक यूनिट के वजह से किए क्या? क्लियर है? अब इस प्रिंसिपल को ध्यान में लेना। ये वाला प्रिंसिपल जो ना, एम आर वर्सेस तुम एम सी कवर करो। यहाँ पे ना एम आर वर्सेस एम सी कवर करो। तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए, ये गलत लिखने में आया। देखो तुमको एक यूनिट की वजह से जितनी कॉस्ट बढ़ रही है और एक यूनिट की वजह से जितना सेल्स बढ़ रहा है, अगर तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा है, अगर तुम्हारी कॉस्ट, इधर वाला देखो, एक्सट्रीम राइट वाला, ये वाला हिस्सा देखो, तुम्हारी अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रोड्यूस करने का क्या, कुछ खुद के जेब से पैसे डालने के क्या एक्स्ट्रा के? ये समझा क्या पॉइंट? देखो मार्जिनल रेवेन्यू बोले तो क्या, सेल्स एक यूनिट से बढ़ा, उसके वजह से सेल्स जितना बढ़ा वो। मार्जिनल कॉस्ट बोले तो क्या, आउटपुट एक यूनिट की वजह से बढ़ाना पड़ा तो उसकी वजह से जितनी कॉस्ट बढ़ी है वो। अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही और रेवेन्यू कम आ रहा तो ऐसा चीज़ करने का क्या? कॉस्ट ज़्यादा लग रही, रेवेन्यू कम आ रहा, ऐसी चीज़ करने की क्या आदमी ने? नहीं करने की, सिंपल वही चीज़ बोला। तो ये 4.1 में देखो तुम्हारे ये प्रिंसिपल्स है क्या 4.1 में? क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, सब चीज़ें? सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? वो कॉक डॉगलस वगैरह ने ढूंढा है, देखो वहाँ पे आते हैं अपन, उस चीज़ पे आते हैं। ये वाला बात समझा क्या यहाँ तक का? तुम्हारे क्वेरीज लिख के रखो, बाद में पुटअप करो। तुम भी भूलना नहीं, मैं भी भूलना नहीं, ठीक है? लिख के रखो साइड में। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है क्या? देखो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, मैं तुमको बता दूं। तुमने प्रोडक्शन सीखा, प्रोडक्शन के हिसाब से कॉस्ट सीखे, 2 कर्व 2 चार्ट पूरे हो गए तुम्हारे। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस सर। टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, गेट बैक। बचे वाला पोर्शन देखो, 10 मिनट में पूरा तुमको समझाता हूँ एक बार में, जो तुम्हारा मेन कंसर्न है उसको अच्छे से बताता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक, फटाफट आ जाओ, ठीक है?